लगी बूढ़े पिता की बद्दुआ। एक 15 साल के लड़के ने रात को इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ दिया। अपने बेटे का मृत शरीर ले जाते वक्त लड़के के पिता ने डॉक्टर साहब को बद्दुआ दी कि इस दुनिया में यदि ईश्वर है तो तुमको इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। रात के 9:30 बजे थे। डॉक्टर साहब शराब का सेवन करते करते टीवी पर समाचार देख रहे थे। ये इनकी रोज़ की दिनचर्या में शामिल था कि रोज़ाना 4 पैक लगाना और खाना खाकर सो जाना। 30 वर्षीय डॉक्टर साहब की उनके अड़ियल रवैया के कारण अभी तक शादी नहीं हुई थी, पर काम वाली बाई थी जो सुबह शाम खाना बनाकर चली जाती थी। डॉक्टर साहब का एक भाई भी है जिसका नाम नीरज है। वह 25 वर्षीय नौजवान जिसको डॉक्टर साहब बहुत प्यार करते हैं। वह ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ रहने वाला और लेट नाइट पार्टी करने वाला था। कब आता था कब जाता था यह तो डॉक्टर साहब भी नहीं जानते थे। कमाल की बात तो यह थी कि एक ही घर में रहने वाले इन दोनों का आमना सामना हफ्ते में 2-3 बार से ज़्यादा नहीं होता था। परंतु शुक्र है कि आज के समय में मोबाइल नाम की चीज़ है, नहीं तो यह बड़ी भयानक स्थिति होती। डॉक्टर साहब ने अपना घर शहर से बाहर शांत एरिया में बना रखा है। डॉक्टर साहब का शहर में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। वह सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हॉस्पिटल में ही रहते हैं। दोपहर में आराम भी वहीं फरमाते हैं। थोड़ा स्वभाव से अड़ियल हैं। पूरा स्टाफ इनसे खौफ खाता है। डॉक्टर को रात में इमरजेंसी में आने से सख्त नफरत थी। इनका कोई भी स्टाफ इन्हें रात में फ़ोन नहीं करता था। अभी लगभग 3 महीने पहले ही एक 15 वर्षीय किशोर ने रात को इलाज न मिलने के अभाव में दम तोड़ दिया। हालांकि यह इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। पहले भी ऐसी 3-4 घटनाएं हो चुकी थीं। किशोर के पिता ने सुबह डॉक्टर साहब को रो रो कर खूब खरी खोटी सुनाई। उस बेचारे ने इनकी शिकायत भी की, पर आप तो जानते ही हैं हमारे कानून सिस्टम को। यहाँ गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। डॉक्टर साहब ले देकर इस मामले को निपटाने में माहिर हो चुके थे। अपने बेटे की लाश ले जाते वक्त लड़के के पिता ने डॉक्टर साहब को बद्दुआ दी कि इस दुनिया में यदि ईश्वर है तो तुमको इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। खैर, आज एक विचित्र बात हुई। आज डॉक्टर साहब ने आधी बोतल ख़त्म कर दी और लड़खड़ाते कदमों से रसोई तक पहुँचे। थाली में खाना लिया और फ्रिज से कटा हुआ सलाद निकाला और कुछ सूखे मेवे जो थाली में सजे हुए रखे थे, और हॉल की ओर चल पड़े और वहाँ सोफे पर बैठकर डॉक्टर साहब ने खाना खाया और सो गए। रात को अचानक फ़ोन की घंटी बजी। डॉक्टर साहब ने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। फ़ोन उठाया। सामने से घबराते हुए आवाज़ आई, सर मैं रीना बोल रही हूँ। एक कैब वाला एक लड़के को बेहोशी की हालत में लेकर आया है। लगभग आधा घंटा पहले उनका नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है। हमने उनको संभाल तो लिया है, अब अचानक से उनकी तबीयत खराब हो रही है। आप आ जाइए प्लीज़। उसने काफ़ी नशा भी कर रखा है, इसलिए वह आधी बेहोशी की हालत में है। कुछ बोलना चाहता है पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। पागल लड़की, तुझसे किसने कहा था एडमिट करने को? वह कैब वाला कहाँ है? डॉक्टर साहब ने गुस्से से गरजते हुए कहा। उनका सारा नशा हवा हो गया था। सॉरी सर, मेरी न्यू ज्वाइनिंग है और मुझे सीधे नाइट ड्यूटी दे दी है। मुझे पता नहीं था। कैब वाले ने सब नॉर्मल देखा तो वह चला गया। लड़की ने घबराते हुए कहा, देखो मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी, बस
सुबह तक संभाल लो, ठीक है? मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। तुमसे और बाकी सब से मैं सुबह निपटता हूँ, डॉक्टर साहब ने गुस्से से कहा और फ़ोन काट दिया। लगभग आधे घंटे बाद फिर से फ़ोन बजा। डॉक्टर साहब ने गुस्से में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। सुबह डॉक्टर साहब हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने ऑफिस बॉय को चिल्लाते हुए कहा, जाओ रीना को मेरे पास भेजो। रीना ऑफिस में आई। उसके तोते उड़े हुए थे। वह कुछ पूछते उससे पहले ही रीना लड़खड़ाते हुए बोली, सर वह लड़का मर गया रात को ही। क्या? पर कैसे? तुमने उसे एडमिट ही क्यों किया? पागल लड़की, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? लगता है सबने हॉस्पिटल बंद करवाने की ठान ली है। अब कुछ बोलेगी कि मुझे देखती रहेगी? डॉक्टर साहब ने चिल्लाते हुए कहा, सर उसको नॉर्मल चोट लगी थी, सर पर और पैर पर। हाथों में खरोंच थी। उसकी बाइक कैब वाले से टकराई थी। कैब वाला ही उसको यहाँ लेकर आया था। बेहोशी की हालत में मैंने देखा, नॉर्मल चोट थी। उसका इलाज किया और सब कुछ ठीक था। यह देख वह कैब वाला चला गया। मरीज के मोबाइल का स्क्रीन टूट गया था गिरने से, इस कारण हम उसकी पहचान नहीं कर पाए। उसके पास से कोई आईडी भी नहीं मिली, तो अभी तक घर वालों से संपर्क नहीं हो पाया है। अच्छा वह छोड़ो, यह बताओ जब सब कुछ सही था वह मरा कैसे? सर मरहम पट्टी करने के बाद वह आराम कर रहा था। वह आधी बेहोशी की हालत में था। काफ़ी नशा भी कर रखा था उसने। लगभग आधे घंटे बाद वह बेचैन सा हो गया, जैसे उसको घुटन सी महसूस हुई। कुछ देर बाद उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। फिर उसके मुंह से खून निकलने लगा। इससे पहले हम कुछ समझ पाते उसने दम तोड़ दिया। फिर मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने स्विच ऑफ कर दिया। बहुत बड़ा एहसान किया मुझे फ़ोन करके। उसको अंदरूनी चोट लगी थी, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। धीरे धीरे खून रिश्ते रिश्ते उसके फेफड़ों में जमा होने लगा, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और इसी कारण खून उसके मुंह से निकला। फिर जब उसके फेफड़े में खून भर गया तो बेचारा सांस नहीं ले पाया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। अब ऐसे क्या खड़ी हो? उसकी लाश दिखाओ। मेरे किसी काम के नहीं हो तुम। मुर्दा घर पहुंचकर रीना ने जैसे ही कपड़ा लाश से हटाया, डॉक्टर साहब के जैसे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो लड़खड़ाते हुए गिर पड़े और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वह लड़का और कोई नहीं, डॉक्टर साहब का भाई था। डॉक्टर साहब को रह रहकर उस बूढ़े पिता की बद्दुआ याद आने लगी, जिसने कहा था कि ईश्वर तुम्हें सज़ा ज़रूर देगा, और आज वो सज़ा डॉक्टर साहब को मिल गई। जब उनका अपना भाई मरा तब उन्हें पता चला किसी के जाने का दुख क्या होता है। बात आग की तरह पूरे हॉस्पिटल में फैल गई कि डॉक्टर साहब का भाई इलाज के अभाव में उन्हीं के हॉस्पिटल में मर गया। आज उस घटना को 2 साल हो चुके हैं। इस घटना के बाद बहुत बदलाव आ गया था हॉस्पिटल में। आज यह हॉस्पिटल अपनी इमरजेंसी सेवाओं के लिए और अपने सस्ते इलाज के लिए पूरे शहर में मशहूर हो चुका है। डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल के पास ही मकान ले लिया है और सभी इमरजेंसी में कम से कम समय में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी हॉस्पिटल की सुविधाओं को बढ़ाने में लगा दी और वह अपने काम से पूरे शहर में मरीजों के भगवान के रूप में मशहूर हो चुके हैं। इस दौरान एक कमाल की बात यह भी हुई कि उन्होंने पीना भी छोड़ दिया है। अब उड़ती उड़ती खबर यह भी आ रही है कि वह जल्द ही शादी करने वाले हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए
और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। ऋचा वाइस।